टंकी पे चढ़ जाता है। पिछली बार भी आश्वासन दिया गया था, मित्रों तरफ चढ़े थे, अब फिर आश्वासन दिया गया। आश्वासन नहीं, पिछली बार जो विधि सम्मत मांगे थी उन पर कार्रवाई हुई। इसको भी हिदायत दी गई है कि टंकी पे चढ़ना इस तरीके का अवैधानिक करते, टंकी पे परिवार को लेकर संकट में डालना निश्चित रूप से जो लीगल है और अमानवीय भी है। इस तरह के करते हुए किसी को अलाउ नहीं होते। दूसरा ये है कि भोपाल ज़िले का इसका मामला नहीं है, रायसेन के अब्दुल्लागंज अंतर्गत जो भोजपुर क्षेत्र में कुछ ज़मीनी विवाद है, उसको लेकर डिस्प्यूट है। तो वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी आ गए हैं, वो एज पर एविडेंस उसमें जो कार्रवाई कर रहे हैं। रहा उसमें जो कमिटमेंट जैसी जो थी, आश्वासन नहीं होता, उसमें जो मांगे हैं उनकी एक विधि सम्मत प्रक्रिया उसको तरीके से रखें और निश्चित रूप से उसी से पूर्ति होगी। ये सिर्फ टंकी पे चढ़ने से इस तरीके की मांगे नहीं हो सकती। और हिदायत भी दी गई है कि टंकी पे चढ़ना अपराध है, इस तरह अगर चढ़े तो इसमें इन पर FIR होगी। सर काउंसलिंग कर रहे हैं कि बार बार टंकी पे चढ़ जाना ऐसे परिवार के मानसिक तौर से डिस्टर्ब तो नहीं? वो सब समझा दिया, अब समझा दिया। अगर इनकी जो भी मांगे हैं उसके तरीका, उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसके के जो जैसे अपने लिखित में मांगे रखें, लिखित में जिस पे कार्रवाई हो। कौन कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है इनके सर विवाद? मामला जो मूलतः 2 डिपार्टमेंट, एक रेवेन्यू का, एक पुलिस का है, एक सिविल कोर्ट। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो पेरेंटल लैंड्स का कोई डिस्प्यूट है, वो सिविल कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। लेकिन जहाँ तक अन्य चीज़ें वो रेवेन्यू, सीमांकन और सरकारी ज़मीन पर रास्ता वास्ता जो भी है। लेकिन जो भी मामला है वो रायसेन जिले के अधिकारी कल से आए हुए हैं, वो तत्पर है उनके अपनी जो भी सही है विधि सम्मत तरीके से अपनी बात रखे। इस तरीके से एक प्रेशर और इस तरीके की टैक्टिस से ठीक नहीं है। सर 2 दिन पहले भी कुछ मारपीट हुई थी इस परिवार के साथ, तभी परेशान ये सब बताया है। जैसा अगर उनको थाना प्रभारी आए हुए हैं उनको वो बताएंगे, वैसे वो कार्रवाई करेंगे। बाकी मारपीट हुई कि नहीं हुई आगे बता। बार बार टंकी पे चढ़ जाते, क्या मांगे आपकी, क्यों नहीं सुनवाई होती आपकी? भाई साहब ये है कि जिस व्यक्ति ने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया है उसको राजनीतिक संरक्षण है और पुलिस प्रशासन और तुम्हारे तहसील से जो है वो सारी उसको मदद मिलती है और वो लोग उसका साथ देते हैं। जिसने मेरी ज़मीन पे काबिज है, अभी कब्जा किया है, और पुलिस उसकी गाड़ी में बैठ के मेरे खेत पे जाती है और उसी की गाड़ी में से निकल के वो मेरे को पकड़ के और नदी में फेंक देती है। कम से कम 2-3 बार ये मेरे साथ मार पिटाई खेत पे जाके कर चुके हैं। उसी की गाड़ी में बैठ के आते हैं जिसने कि मेरी ज़मीन पे कब्जा किया है, और वो मेरी पैतृक संपत्ति है। और मैं साहब मदद मांगने जाता हूँ तो उल्टा मतलब वो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं कि आपको झूठे केस में फंसा के आपको जेल भेज देंगे, आप इनसे मत उलझो, ये बहुत बड़े आदमी हैं, तो इनकी बहुत पकड़ है, तो आप इनसे बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ना। तो मैंने कहा साहब अपनी ज़मीन छोड़ दे, तो हाँ वो जो कहे वो कर लो, आप उनसे मत लो, ऐसा बोलते हैं। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी साहब मेरी ज़मीन जिससे कब्जा किया है वो है 5 एकड़। पिछली बार भी आप चढ़े थे टंकी पर, तब भी बोला गया था जी, और अब क्या आश्वासन मिला? अभी तो साहब ये है कि पहले जो मेरे को उतारा गया था तो उससे मेरा कोई चवन्नी का काम नहीं हुआ। वहाँ की प्रशासन ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, ना कोई मदद की, बल्कि उल्टे अभी 2 महीने 3 महीने बाद उन्होंने मेरी ज़मीन पे और हाँक के बो दिया, गेहूं बो दिया। मैंने अभी एक दिन बोला तो उन्होंने वो आए, मार पिटाई की, पूरे परिवार को मारा। और अभी क्या दिया जी? अभी क्या आश्वासन? अभी ये आश्वासन दिया कि आपकी FIR करवा रहे हैं और उसको पकड़ेंगे, उस पर FIR होगी। तो फिर वापस से वही रहा तो फिर चढ़ जाएंगे क्या टंकी पे? नहीं, अब हमको न्याय मिलेगा तो क्यों चढ़ेंगे भाई? नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर अब मजबूरी में किसी की भी शरण में जाएंगे, उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, नेता मंत्री के, या फिर इन भदौरिया जी के पास ही आएंगे या SP साहब के पास जाएंगे, पूरे परिवार को लेकर। क्या करें, इसके अलावा और क्या करें?